हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रियल ऑनलाइन कोचिंग। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे 365 दिनों का एक टारगेट सीरीज रखा गया है, जिसमें हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही इजी यानी कि सरल तरीके से सीखने वाले हैं। और इंग्लिश में हमें बोलना सीखना है, पढ़ना सीखना है, और कोई भी जो ईमेल होता है, मैसेज होता है या फिर व्हाट्सएप पे चैट होता है, यानी कि उसको लिखना सीखना है, जिसमें हमें लेटर भी सीखना है, उसके बाद ऐसे भी सीखना है। तो जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, मैंने पहले ही इसको अपलोड कर चुका हूँ। अगर उसको आपको देखना है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर आना चाहिए, फिर बुक्स रीडिंग करेंगे हम लोग, फिर राइटिंग करेंगे और इसके बाद स्पीकिंग करेंगे। तो इसका जो वीडियो है हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं, जिसमें बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम सिलेबस भी लिखाए थे, जिसमें 30+ टॉपिक्स आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसमें बेसिक ऑफ इंग्लिश है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बुक रीडिंग कैसे करनी है ये भी बताया था, उसका हिंदी मीनिंग कैसे निकालना है ये भी बताया था। उसके बाद राइटिंग में आता है, हम लोग लेटर राइटिंग सीखेंगे, ऐसे राइटिंग सीखेंगे, मैसेज राइटिंग एंड अदर्स। उसके बाद हम लोग स्पोकन इंग्लिश में कम से कम 10,000 वर्ड्स मीनिंग याद करेंगे, यानी डेली यूजेज सेंटेंसेस को हम लोग 10,000 से अधिक प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बहुत ही बेसिक तरीके से आप लोग को इंग्लिश सिखाया जाएगी। तो अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए। आज इस टारगेट सीरीज का दूसरा दिन है और हम लोग सबसे पहले ग्रामर को स्टार्ट कर रहे हैं। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वो है जो हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है, यानी कि किसी भी भाषा में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर को यानी कि पूरे ABCD से सीखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ABCD से ही सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपके बॉडी की, यानी कि शरीर की। तो शरीर सबसे पहले किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो जो शरीर है सबसे पहले छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी कि अगर पार्ट ले लिया जाएगा और उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो बहुत सारा मतलब छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, जो मिलकर क्या बनाती है? मिलकर एक अंग बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही है। जो हमारा ABCD है, ये क्या है? ये लेटर है, यानी कि ये है वर्ण, यानी कि अक्षर। और ABCD जो अक्षर है, ये इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई है। यानी कि अगर ABCD इन लेटर को हटा दिया जाए, इन सारे लेटर को, यानी A से लेकर Z तक, तो बताइए क्या इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना पॉसिबल है? नहीं है। कोई भी हम एक वर्ड बोलते हैं तो इन्हीं 26 लेटर्स को मिलाकर बोलते हैं, यानी कि कभी 5 लेटर का होता है वो, कभी 2 लेटर का होता है, या कभी 7 लेटर का होता है, यानी कि इन्हीं को हम लोग मिला कर बोलते हैं। फिर अगर हमें कोई सेंटेंस बोलना होता है तो फिर उसमें 2, 4, 5 वर्ड मिलाते हैं। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस यानी कि वाक्य बनता है। ठीक है, तो जो हमारा कहने का मतलब है कि ABCD जो ये लेटर्स हैं, ठीक है ना, A से लेकर Z तक, वो जो है वो सबसे छोटी इकाई है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज की छोटी इकाई है। तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पे लेटर क्या है। ठीक है, यानी कि लेटर मतलब होता है अक्षर या वर्ण। तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन लिखा गया है, ए लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि लेटर अक्षर क्या है? तो सबसे छोटी इकाई है, यानी कि लेटर सबसे छोटी इकाई है। विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड, यानी कि इसकी सहायता से, किसकी सहायता से? यानी कि अक्षर यानी कि वर्ण की सहायता से हम कोई अंग्रेजी का शब्द लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शब्द लिखते हैं। यानी जैसे आपको लिखना होगा कैट, क्या लिखना होगा? जैसे कैट लिखना होगा, कैट। तो कैट में हम क्या किए? सबसे पहले तो ये C लिए, फिर A लिए, उसके बाद में हम लोगों ने क्या लिया? तो T लिया। यानी तो ये लेटर कैसे बनते हैं आप लोग समझ गए। फिर से यहाँ पे देख लीजिए, लेटर का डिफिनीशन आपको अगर शॉर्ट में देना हो तो कैसे दे सकते हैं? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी कि अक्षर या वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, आप ऐसे शॉर्टकट में बोल सकते हैं। बात कर लेते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट की, यानी कि अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट हमारा जो डिफिनीशन है वो क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्डर्ड सेट ऑफ लेटर्स इन अ लैंग्वेज। ठीक है, इसे कहने का मतलब है वर्णमाला किसी भाषा के सभी अक्षरों का एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह होता है। क्या होता है? वर्णमाला किसी भी भाषा के अक्षरों का एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह होता है। इसको आप लोग समझ गए। यानी कि कहने का इसका मतलब है जो वर्णमाला है किसी भी भाषा के सभी अक्षरों का एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह होता है। जैसे कि अगर हम लोग ABCD को लिखते हैं तो ऐसे तो नहीं लिखते हैं कि पहले C लिख दे, फिर B लिख दे, फिर कहीं Z लिख दे, ऐसा नहीं होता है ना।
हमारे जो अल्फ़ाबेट हैं, जो हमारे लेटर को रखे गए हैं, वो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, यानी कि इन्हें एक क्रमबद्ध तरीके से सजाया गया है और इसी तरीके से हमें पढ़ना भी है। अल्फ़ाबेट होता है, तो ये हमारा सबसे पहले नोट नंबर 1 है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी के बारे में, अल्फ़ाबेट के बारे में और कुछ चीज़ें। देखिए, ईच लेटर रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक साउंड। कहने का अर्थ ये है कि जो भी यहाँ पे लेटर दी हुई हैं ABCD जो भी हैं, प्रत्येक वर्ण यानी कि प्रत्येक अक्षर किसी विशेष ध्वनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब भी आप ABCD बोलिएगा तो जो प्रत्येक अक्षर है, वर्ण है, वो अपना अलग अलग साउंड देगा। जैसे हम A बोल रहे हैं तो A का अलग है, B बोल रहे हैं तो B का साउंड अलग है, यानी कि उसका ध्वनि अलग है, C का अलग है, D का अलग है। इससे सभी अक्षर का अलग अपना अपना क्या है, ध्वनि है। ठीक है, साउंड है। नेक्स्ट में क्या है, तीसरे नंबर पर दिया गया है, इसमें दिया गया है दीज लेटर्स आर रिटेन इन अ सीक्वेंस, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि इन अक्षरों को एक क्रम में लिखा जाता है। मैंने बताया ही आपको, A से लेकर Z तक इसे क्या है, एक क्रम है, यानी कि तरीका है लिखने का। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं और चीज़ों के बारे में। देखिए, जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर होते हैं उन्हें हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से लिखते हैं, 2। सबसे पहले होता है कैपिटल लेटर्स, यानी कि हमारा होता है बड़ा, ठीक है ना, और उसके बाद स्मॉल लेटर यानी कि छोटा। कैपिटल लेटर्स का अर्थ ये हुआ कि बड़ा अक्षर और स्मॉल लेटर्स का अर्थ हुआ कि छोटा अक्षर। ओके, अब देखिए बात कर लेते हैं जो हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है वोवेल्स, उसके बाद दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। वोवेल यानी कि स्वर, इसकी संख्या हमें 5 दी गई है, और व्यंजन यानी कि इसकी संख्या कितनी है, 21 यानी 21। यहाँ पे दिया गया है वोवेल्स यानी कि स्वर, स्वरों की संख्या कितनी है, 5। कौन कौन सी है, A, E, I, O, U। ठीक है, तो लेटर को 2 भागों में बांटा गया है जिनमें 5 वोवेल्स हैं। ठीक है ना, यानी कि इन्हें क्या कहा जाता है, स्वर। हिंदी में स्वर कहेंगे, इंग्लिश में वोवेल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 21। कितनी होती है, 21। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 5 वोवेल्स को हटाकर अल्फ़ाबेट में जितने अक्षर बचते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। इनकी संख्या 21 होती है, इन्हें व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो समझ गए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने लेटर के बारे में डिस्कस किया, फिर अल्फ़ाबेट के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, और कितने अक्षर होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ये डिस्कस किया, और कितने प्रकार से इन्हें लिखते हैं। फिर इंग्लिश लैंग्वेज के जो लेटर्स हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में, एक तो है वोवेल्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट। तो वोवेल्स की संख्या कितनी है, 5, जो है A, E, I, O, U, और जो बच गए वो हमारे 21 क्या है, कॉन्सोनेंट। तो इस वीडियो में हमने आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सबसे जो बेसिक होते हैं ABCD वहाँ से लेकर स्टार्ट किए हैं। तो ऐसे ही हम इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। फिर इस चैनल पे कभी हम लोग लिखने के बारे में सिखाएंगे, फिर कभी बोलने के बारे में सिखाएंगे, और फिर हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर को कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे ही हमारा सीरीज़ चलता रहेगा। अगर आप इस 365 दिनों की टारगेट सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।